जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आज हम अपने गेट नॉलेज चैनल पर जावास्क्रिप्ट का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट कोर्स की लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, हमने इसको यूज़ क्यों करना होता है और जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी, इस बारे में मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से कोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, आज के लेक्चर में देखेंगे। index.html नाम से मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया है। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। एक मैंने h1 लिया हुआ है और इसको इनलाइन स्टाइल करते हुए एक हेडिंग लिखी हुई है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी index.html की फाइल में। स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हमें HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट लिखते वक्त हमें एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने HTML की बॉडी में जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपने एक टैग लिखना है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। जितनी भी जावास्क्रिप्ट आपकी होगी इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं या जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट की सबसे बेसिक कमांड है प्रिंट करवाने के लिए, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो उसको मैं अभी लिखता हूँ आपके सामने। आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे। यहाँ पे आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखते हैं। मोस्टली जब भी किसी भी लैंग्वेज का पहला सिंटैक्स लिखा जाता है तो वो हेलो वर्ड होता है। तो मैं भी यहाँ पे हेलो वर्ड टाइप कर देता हूँ, हेलो वर्ड, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। इट मीन्स कि अब आपको पता चल गया कि जब भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए आपको ये वाली कमांड लिखना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबसे बेसिक कमांड है। जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा इसके बाद और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जिनको यूज़ करके हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को प्रिंट करवाना होता है। सबसे बेसिक कमांड डॉक्यूमेंट डॉट राइट होती है, जो मैंने आपको अभी लिख के दिखा दिया है। अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब आवर गेट नॉलेज चैनल। आप भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला आउटपुट आ रहा है। अब ये नीचे वाली लाइन में क्यों नहीं आया, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्यों नहीं आया। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम बेसिक कमांड किस तरह से रन करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। स्टूडेंट्स अब इससे अगला सवाल आ जाता है कि हमने जावास्क्रिप्ट को हेड टैग में यूज़ करना है, बॉडी में करना है। बॉडी में अगर करना है तो कहाँ पे करना है, या बॉडी के लास्ट में करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये होता था कि डेवलपर्स जो हैं जावास्क्रिप्ट का कोड हेड टैग में लिख देते थे, स्क्रिप्ट टैग लगा के, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। तो इसको लिखा भी जा सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे यूज़ कर लें हेड टैग में, यहाँ पे आगे, और यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दें, सम टाइम ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है, उसका लॉजिक जो होता है काफ़ी लेंथी हो जाता है। कोड बेसिकली लाइन वाइज वर्क कर रहा होता है। लाइन वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 1 नंबर लाइन नज़र आ रही है, 2 3 4 सो ऑन। जब आप स्क्रिप्ट टैग हेड टैग में लगाएंगे तो 7 नंबर लाइन में उसको स्क्रिप्ट टैग मिलेगा। यहाँ पे आपका लॉजिक लिखा होगा जो भी आप लिखेंगे इसमें। अगर आपने लेंथी कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, कोड लाइन नंबर 7 में आके थोड़ा सा वेट करवाएगा। अब जब वेट करवाएगा तो क्या होगा, जब तक ये जावास्क्रिप्ट का कोड लोड नहीं हो जाता तब तक ये बॉडी में मौजूद किसी भी कोड को रन नहीं होने देगा। अब उससे क्या नुकसान होगा कि अगर कोई यूज़र आया, उसने वेबसाइट ओपन की, अब जब कोड आएगा लाइन नंबर 7 में तो यहाँ पे वेबसाइट को वेट करना पड़ेगा। कब तक, जब तक ये कोड लोड नहीं हो जाता जावास्क्रिप्ट का। जब तक ये लोड नहीं हो जाता तब तक ये बॉडी वाला जितना भी कोड होगा आपका HTML, ये लोड नहीं होगा। इसलिए हमने इस जावास्क्रिप्ट कोड को हेड टैग में नहीं लिखना कभी भी। अब हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें भी जैसे हमने CSS में पढ़ा था कि CSS इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है।
तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ करते होते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर लेंथी कोड है तो हम इनलाइन या इंटरनल यूज़ नहीं करते। अगर एक आध या 2 लाइनों का या 4 लाइनों का कोड है, इस हद तक तो हम इनलाइन या इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोड है तो उसको हम इनलाइन या इंटरनल यूज़ नहीं करेंगे। आपने एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट के लिए। अब उस नई फ़ाइल में आपने जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसमें आपने ऐड करना होता है। अब बात आ जाती है कि अगर आपने एक्सटर्नल कोड यूज़ करना है तो उसको लिंक कहाँ पे करवाना है और लिंक कैसे करवाना है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ Ctrl+S करके। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ main.js। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगी जावास्क्रिप्ट की फाइल की वो होगी .js। यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, index.js रख सकते हैं, main.js रख सकते हैं, js.js, जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन .js की जगह पे आप एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकते। अब इसको सेव करते हैं हम। फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब हमारे फोल्डर में एक index.html पड़ी है, सेकंड फाइल हमारी main.js के नाम से पड़ी है जो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए बनाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपने एक्सटर्नल फाइल बना ली, इसको अब लिंक कहाँ पे करना है। जो सबसे बेहतर तरीका है जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो ये है कि जहाँ पे आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आके आपने लिखना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखेंगे तो इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। हमने इसमें लास्ट वाली ऑप्शन जो है स्क्रिप्ट सोर्स वाली, इसको आपने ऐड कर लेना है। अब इस सोर्स में आके आपने इस फाइल का नाम जो आपने जावास्क्रिप्ट की बनाई है वो आपने ऐड कर देना है। मैंने m लिखा तो मुझे सजेशन दे दी कि आपके फोल्डर में m नाम से main.js है, कि आप इसी को लिंक करवाना चाहते हैं। जी, मैं इसी को लिंक करवाना चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ पे अटैच करवा देंगे। अब हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML की फाइल के साथ लिंक हो चुकी है। अब मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का कोड हम main.js की फाइल में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेपरेट फाइल ही JS की बना ली है, इसलिए हमें स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं document.write। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ get knowledge और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने गेट नॉलेज आउटपुट आ रहा है जो हमने document.write के अंदर लिखा था। इट मीन्स कि हमारी ये वाली फाइल HTML फाइल के साथ यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स वेर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।